नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों, आपके लिए गुरु के प्रभाव को विस्तार से जानने की चेष्टा करेंगे। खासकर जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु से भाग्य भाव में शनि का गोचर अब रहेगा 2 जून से। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी। ये 5 महीनों शनि और गुरु का संबंध बना रहेगा। इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। शनि और गुरु की गोचर की बात करेंगे कहीं तो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई। जी हाँ दोस्तों, क्या इस तरह की असमंजस की स्थिति में आप तो नहीं आने वाले, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। हालांकि सभी एस्ट्रोलॉजर्स, सभी ज्योतिषाचार्य गुरु के इस गोचर को बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं भी इसी हक में हूँ। इसी बात का मैं भी आप लोगों के लिए समर्थन करता हूँ कि गुरु का गोचर तो बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में गुरु, आपके धन भाव में गुरु, धन के कारक गुरु, तो आपको लाभ तो होगा। आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा। खासकर राशि से जब द्वितीय भाव में गुरु गोचर करते हैं तो लाभ होता है, धन आता है। धन को कोई रोक नहीं सकता। फैमिली कुटुंब में जिससे कोई मांगलिक कार्य के योग भी बनते हैं। मतभेद दूर होते हैं। स्पीच आपका हथियार रहेगी। आप दूर दृष्टा रहेंगे, विजनरी रहेंगे। आपकी प्लानिंग अब ठोस होगी। आप कन्फ्यूजन से परे होंगे। पर्सनैलिटी में एक चमक होगी, एक कॉन्फिडेंस में चमक होगी, एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तो ये गुरु का गोचर नो डाउट हर लिहाज से अच्छा है। अगर हम दृष्टियों की बात करें, खासकर नवम एस्पेक्ट की, क्योंकि गुरु के गोचर के बारे में हम बता चुके हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि। क्या खास है नवम दृष्टि में, पहले ये बता दें। और शनि के ऊपर है ये नवम दृष्टि, 10th हाउस के ऊपर है ये गुरु की नवम दृष्टि। इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। क्या कार्य क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी कितनी सहज रहेगी? क्या उसमें कोई दुविधा तो नहीं है? क्या उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो बहुत अच्छे। इसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पंचम दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, सप्तम दृष्टि 8वें भाव के ऊपर भी पड़ रही है। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि नवम एस्पेक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, 9th हाउस भाग्य का भाव होता है, किस्मत का भाव होता है 9th हाउस कुंडली में। और गुरु 9th हाउस के कारक भी होते हैं। गुरु नवम भाव के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। आपको फॉर्चुनेट बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। तो गुरु के पास यह एक एक्स्ट्रा बल है, या यूँ कहें एक्स्ट्रा एक ऊपर वाले ने गुरु को खास अहमियत दी है कि यह भाग्य को कंट्रोल करे। और कर लीजिए, हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया है। मैंने ये पाया है जिनका गुरु अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं किस्मत भी उनका उतना साथ नहीं देती। केंद्र त्रिकोण में बैठा हो गुरु किस्मत को बलवान करता है, क्योंकि किस्मत का 9th हाउस का कारक होता है। हाँ, कई बार होता है 9th भाव बहुत स्ट्रोंग हो तो भी उसकी भरपाई हो जाती है, गुरु अगर अच्छा ना भी हो। तो गुरु का स्ट्रोंग होना, केंद्र त्रिकोण में होना, या द्वितीय भाव में या 11वें भाव में होना, आपका भाग्य प्रबल होता ही होता है, भले गुरु कहीं भी बैठे हों 6, 8, 12 भावों को छोड़कर। तो गुरु का 9th एस्पेक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जहाँ भी कुंडली में बैठे, अब गौर करी,
आप अपना बर्थ चार्ट निकाल कर देख रहे हैं। गुरु जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से 9 भाव आगे चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गुरु अगर द्वितीय भाव में ही बैठा है, जैसे कि गोचर में बैठा है, उच्च का है, तो 10th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो कैरियर आपका अच्छा होता है। कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं। मैंने हजारों कुंडलियों के अवलोकन का आपको हवाला दिया है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पाते, प्रतिष्ठा पाते हैं, समाज में उनका एक स्टेटस होता है, एक रुतबा होता है। 2nd हाउस का गुरु भले आपके स्पाउस के लिए इतना अच्छा ना हो, अगर गुरु अच्छे नक्षत्र में नहीं है तो, परंतु आपके लिए, जातक के लिए, जिसकी एक कुंडली होती है, जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु होता है और मिथुन लगन होता है, 10th हाउस को ऊपर देखता है, तो गुरु 10th हाउस में भाग्य का समावेश कर देते हैं 9th एस्पेक्ट के कारण। तो भाग्यशाली रहता है, किस लिए? क्योंकि ये 9th एस्पेक्ट होता है। कैरियर को लेकर वह अपनी हैसियत से भी ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां छू लेता है। कई बार होता है जस्ट आप अंडर ग्रेजुएट हैं, परंतु आपको पोस्ट बहुत बड़ी मिल जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में तरक्की कर जाते हैं। उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपका नाता होता है, आपके कार्य रुकते नहीं, आपका तेज प्रभाव होता है, प्रतिष्ठा होती है। ये गुरु का 9th एस्पेक्ट हुआ करता है। परंतु यहाँ पर तो शनि है, यहाँ पर गोचर में शनि के साथ संबंध बन जाता है। कोई बात नहीं, शनि आपके लिए इतने रूठे हुए प्लैनेट नहीं हैं, इतने दिक्कत देने वाले प्लैनेट हैं नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है शनि और कर्म भाव का मालिक है गुरु। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बन जाता है। यहाँ पर शनि के कारण भी आपका भाग्य परवान चढ़ता है। समाज में प्रतिष्ठा की ऊंचाइयां छूने वाले हैं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। एक तो गुरु की दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाती है, 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, 9th एस्पेक्ट गुरु का, तो कैरियर में आपको ऊंचाइयां मिले, मन चाही जॉब मिले, मन चाही तरक्की मिले। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में मन चाहा आपको मुनाफा हो और विदेशों से भी आपको लाभ हो, पिता पक्ष से भी लाभ हो, पिता की तरक्की भी हो। 9th हाउस से पिता का भी विचार किया जाता है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, शनि पिता के यहाँ पर मालिक हैं, 9th लॉर्ड हैं, तो पिता के लिए भी अच्छा हो जाता है, पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। उस नाते धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है, 9th 10th हाउस का संबंध। तो आपको अगर जॉब की तलाश है दोस्तों, या जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कमर कस लीजिए, आपके लिए बेहतर परिवर्तन कहीं ना कहीं बन चुका है, बस उसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो जून के महीने में या 15 जुलाई से पहले पहले आपको कोई सुखद समाचार मिल जाए, कोई सुखद परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हो जाए, जिसमें धन की स्थिति बेहतर हो, आपका स्टेटस बढ़ जाए। जब नौकरी आपको मिलेगी वह आपके प्रेजेंट हालात से बेहतर होगी, प्रमोटेड किए जाएंगे आप, उच्च पद आपको दिया जाएगा। आपके लिए 15 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद गुरु थोड़े से लचर हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, परंतु आपके लिए 31 अक्टूबर से स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। ये 9वां एस्पेक्ट जहाँ पर भी पड़ता है, कोई भी लगन हो आपका, कोई भी राशि हो, गुरु की 9th दृष्टि देख लें, उस भाव से आपका भाग्य भी जागता है। अगर भाग्य आपका जाग नहीं रहा, उस भाव से संबंधित आप कामकाज करें जहाँ पर गुरु का 9वां एस्पेक्ट है, तो भी अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर इस अवधि में शनि से संबंधित अगर कामकाज करना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा, या पहले से ही शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं
तो भी आपको उपलब्धियां मिलेंगी। अगर आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों में कामकाज करते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग का कामकाज करते हैं, और ख़ासकर अगर आप प्रॉपर्टी के सेल परचेज में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है शनि, बुध के नक्षत्र में, और बुध फोर्थ लॉर्ड हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में भी आपको सफलता मिले। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा योग है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।